अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो खबर पेश करने जा रहा हूं वो उसी तरह की नफ़रत से जुड़ी है जो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में किस तरह से राजस्थान में मुसलमानों की बस्ती से यात्रा निकाली गई और वहां पर उसके बाद मस्जिद के सामने रुककर मुल्ले भी राम राम का नारा लगाएंगे, इस तरह के एग्रेसिव नारे वहाँ पर लगाए गए और एग्रेसिव गाने वहाँ पर बजाए गए। जब उनको उसके बारे में रिएक्शन हुआ, उन्होंने रोकने के लिए, बंद करने के लिए कहा गया, तो उसके बाद देखा आपने किस तरह का दंगा हुआ और 2.5 घंटे तक केरौली जलता रहा राजस्थान का, और पुलिस प्रशासन और सब के सामने किस तरह से वो लोग मकानों को और दुकानों को जला रहे थे वो आपके सामने था, हमने आपको दिखाया था। लेकिन दोस्तों, अब इस तरह से ये जो मामला कुछ दिनों से भाजपा शासित राज्यों में हुआ करता था, अब ये लगातार दीगर जो अन्य राज्य हैं, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें भी लगातार देखने को मिल रहा है। हमने आपको हाल फिलहाल में भी इस तरह की वीडियोस दिखाई हैं कि किस तरह से जगह जगह पर जहां पर कांग्रेस सरकार है या अन्य जो भी चीज़ें हैं या दीगर किसी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर भी किस तरह से इस तरह के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और वहाँ पर भी मस्जिदों को, मुसलमानों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। आज जो मैं खबर आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का है, और जहाँ पर एक जामा मस्जिद के सामने एक तरफ अजान हो रही थी और वहाँ पर किस तरह से ये दंगाइयों ने, किस तरह से ये जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं और ये तथाकथित और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और जय श्री राम के नाम पर किस तरह से जो पूरे देश में उत्पाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वहां पर आकर गाने बजाए और वहां पर मुसलमानों के खिलाफ जो नारे लगाए और जय श्री राम के नाम पर वहां पर कैसा तांडव किया, किस तरह से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की और वहां पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की, और उसके बाद क्या रिएक्शन रहा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इसके बारे में आगे बात करेंगे कि वहां पर ये किस तरह से हुआ और आगे इसके बारे में क्या रिएक्शन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का इसके बाद जो क्या रिएक्शन रहा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो देखिए। आप सीधे तौर पर और साफ सुथरे तौर पर समझ गए होंगे किस तरह से वहां पर कुछ गुंडे हैं। गुंडे शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये पूरी तरह से प्लानिंग से आए हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से नमाज अजान होने लगी और इन्होंने आकर जो है इत्तिफाक से 2-4 लोग खड़े थे और वहां पर शुरू कर दिया अपना। नहीं, ये कम से कम सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जिनके गले में भगवा गमछा है, हाथ में भगवा झंडे हैं और गाड़ियों पर है, और वहां पर गाना बजाना शुरू कर दिया। जब के लिए अजान हो रही थी तो वहां पर गाना बजाना शुरू कर दिया और वहां पर पूरे जो जय श्री राम के नारे और अन्य जो जिन गानों के जरिए, जिन नारों के जरिए उत्पाद फैलाते वो सब इन्होंने लगाए। आप देख सकते हैं कि वहां पर लगातार अजान होती रही और किसी भी मुसलमानों ने इसका रिएक्शन नहीं दिया, इसका उल्टा कोई जवाब नहीं दिया। अगर यही मामला अगर उल्टा होता तो आप जानते हैं कि किस तरह से अब तक मामला खराब हो चुका होता। वहां पर मुसलमानों ने लगातार अपनी अजान पूरी की, उसके बाद अपनी नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है वहां पर उसके बाद भी अमन शांति का माहौल बरकरार रखा। इसके बरखिलाफ आप देख सकते हैं कि जहां कहीं भी मुसलमानों के सब कुछ होने के बावजूद मुसलमानों को सिर्फ 5 टाइम की अजान को लेकर, आप महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ का हमने पिछले दिनों भी आपको वीडियो दिखाया था कि किस तरह से वहां पर मस्जिद में घुसकर इन्होंने तांडव किया और मस्जिद के सामने, मस्जिद के इहाते में घुसकर वहां पर इन्होंने नाच गाने किए और वहां पर भाजपा तक का झंडा ये हाथ में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं हद तक और किसी न किसी हद तक जो इनके दंगाइयों के जो आका हैं वो इनसे मिले हुए हैं। अब वो किस उच्च स्तर तक मिले हुए हैं वो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक पार्टी विशेष का झंडा भी लिए हुए थे ये लोग। हम आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है ये छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का वहां पर बताया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल की सरकार है, और उसको जो शेयर किया है ये काशिफ अरसलान है, इन्होंने शेयर किया है और उसके साथ लिखा है ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि जो है कितना शर्म की बात है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह की माहौल और फिज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने अपना धैर्य बनाए रखा, अपना जो है अमन ख़त्म होने नहीं दिया और जो है पूरी तरह से सब्र बनाए रखा। उसके बावजूद
जबकि वे वहाँ पर मस्जिद के सामने आकर गुंडाई कर रहे थे और जो है जय श्री राम के नाम पर जो है पूरे हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे। आप अंदाज़ा कीजिए दोस्तों कि किस तरह से जो वहाँ पर जय श्री राम की अगर इनको इतनी फिक्र है तो मंदिर में जाए और पूजा करें। किसी मुसलमान को कभी आपने देखा है कि किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में जा कोई लाउड स्पीकर बज रहा हो और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई हो, या कहीं जो है कोई जागरण हो रहा हो, लाउड स्पीकर में जो होता है जागरण, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई हो कि उसको बंद कर लिया जाए। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल, आरएसएस और भगवाधारी जो और तथाकथित और राष्ट्रवाद के फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोग उत्पाद फैला रहे हैं, ये लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं। इन्हें टोपी से प्रॉब्लम है, इन्हें मुसलमानों के हिजाब से प्रॉब्लम है, इन्हें मुसलमानों की नमाज से प्रॉब्लम है, मुसलमानों के हलाल मीट से प्रॉब्लम है, मुसलमानों की अजान से प्रॉब्लम है, इन्हें मुसलमान होने से प्रॉब्लम है। दरअसल ये सीधे तौर पर इन्हें एक जो है जातिवाद के नाम पर एक उत्पाद फैलाना है। अगर इस तरह से इनको ढील दी जाती रही, हमने पिछले दिनों भी आपको दिखाया था एक वीडियो, वो अब हम आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस स्तर पर ये लगातार इस तरह के तांडवगिरी कर रहे हैं, लगातार इस तरह का दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियो आप देख लीजिए। ये वीडियो अभी आपको इसलिए दिखाया दोस्तों ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लगातार और बेलगाम होकर पूरे प्रदेश क्या पूरे देश का माहौल ख़राब करने पर तुले हैं। पूरे हिंदुस्तान का नाम विदेश तक में उछाला जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, मुसलमानों के साथ हरेसमेंट के नाम पर, टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर और बुर्क़े के नाम पर, हिजाब के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है और जो मुसलमानों पर जो ज़्यादतियाँ हो रही है, उसको लेकर पूरे देश क्या पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो है इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है। लेकिन ये दंगाई हैं कि ये समझने को तैयार नहीं है। ये पूरी अपनी हठधर्मी पर उतरे हुए हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ गालियाँ दो, मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द कहो, मुसलमानों की मस्जिदों को नुकसान पहुँचाओ, मुसलमानों की जो किस तरह से वहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा पिछले दिनों भी मस्जिद को जो नुकसान पहुँचाया गया था। ये वीडियो हमने आपको दिखाया, ये मस्जिद में के सामने मस्जिद के इहाते में घुसकर इन्होंने काम किया था। अब हम आपको ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि उससे भी पहले का है, लेकिन इसलिए दिखाना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस शासित राज्य में इनको बेलगाम छोड़ने का नतीजा है कि लगातार महीने 2 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है, मतलब मुसलमानों को हरेस करने की तीसरी घटना है, मुसलमानों को एग्रेसिव करने की, मुसलमानों को उकसाने की, प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद जब कोई दंगा हो जाता है तो उसके बाद ये सारे के सारे कार्रवाइयाँ आपने देखा होगा किस तरह से केरोली को भी मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है। केरोली में आपको पता होगा कि राजस्थान के केरोली में जो शोभा यात्रा, नववर्ष यात्रा के नाम पर वहाँ पर मस्जिद के सामने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, मुसलमानों के खिलाफ गाना बजाए गए। जब उन्होंने उसको रोकने के लिए कहा गया तो उसके खिलाफ वहाँ पर दंगा भड़का दिया। ये हमने आपको वीडियो दिखाया था कि ये लोग तलवार लेकर हाथ में वहाँ पर पहुँचे हुए थे और हुड़दंगबाजी कर रहे थे। उसके बावजूद भी उसको मुसलमानों से जोड़कर बताया जा रहा है, क्योंकि वो मुसलमानों के इलाके में हुआ था। आपको याद होगा दिल्ली दंगे और 2002 के दंगे भी, उनमें भी सब में किस तरह से जो है इन्वॉल्व किया जाता है। तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों के हज़ारों की तादाद में दिल्ली दंगों में मुसलमान अभी तक जो है जेलों में बंद है और वहाँ पर उन पर भी यही इसी तरह की एक तरफा कार्रवाई कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि उनको अभी तक उनकी कोई पूछगछ नहीं हो रही है, उन्हीं को मुजरिम बना दिया गया है। वो किसी का एक शेर है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा। ये शेर जो है मौजूदा टाइम पर मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि मुसलमानों के इलाके में जाकर मुसलमानों को उकसाओ, भड़काओ और फिर जब कोई मामला हो जाए तो उल्टा उन्हीं को दोषी ठहरा दो। लेकिन बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस वक्त मुसलमानों ने बहुत धैर्य से काम लिया और अपने माहौल को ख़राब होने नहीं दिया। रमज़ान का महीना चल रहा है दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि इन वीडियोज़ को जो है लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ और जो छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो नींद में सोया हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री बघेल जो है और प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे और आगे से इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना की जाए। अंत में हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की खबरें जिनको गोदी मीडिया दबा देता है वो आप तक पहुंचती रहें। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।